हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर आरआरबी की 2019 का जो पेपर था आपका शिफ्ट फर्स्ट की। उसमें हम 15 क्वेश्चन नंबर तक ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके थे। आज हम 16 नंबर से डिस्कस करने वाले हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन डियर आपसे हम आपको दिया गया था कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेंटेटिव आंसर टू आर रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च से पूछा गया था डियर क्वेश्चन इसमें। तो टेंटेटिव आंसर टू आर रिसर्च क्वेश्चन, तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर आपका ऑप्शन क्या होगा, इसमें डी आएगा हाइपोथेसिस। क्या होगा इसमें? हाइपोथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं डियर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, हु मेड आपका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस टू इंसाइटफुल लर्निंग। वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस टू इंसाइटफुल लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इवान पार या फिर बीएफ स्किनर या आपका कोहलर या फिर थ्रोएंडेक। तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा डियर? 16 का ऑप्शन सी जाएगा डियर। 16 में क्या जाएगा आपका? ऑप्शन सी जाएगा। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। इसमें कोयलर होगा। ओके, इंसाइटफुल लर्निंग की जो बात कर रही है, इंसाइट लर्निंग इज वन ऑफ द फर्स्ट कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ओके, और ये जो कोयलर थे डियर आपका, इनका पूरा नाम वल्फ गैंग कोयलर था आपका। वल्फ गैंग कोयलर वाज या साइकोलॉजिस्ट थे who conducted experiments in insight learning, was observed in your animal behavior. Okay, और इसमें ये जर्मन आपका साइकोलॉजिस्ट है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकते हैं। इनका एक्सपीरियंस जो था डियर शो द ऑक्यूरेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंसाइट इन लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज द हार्मोन दैट इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शंस बाय इंसर्टिंग अ वाटर चैनल और आपका एक्वापोरेंस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच इज द हार्मोन दैट इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शंस बाय इंसर्टिंग अ वाटर चैनल और एक्वापोरेंस। तो इसमें एंजियोटेंसिन हार्मोन होगा, अल्डोस्टेरोन हार्मोन हो सकता है, या एंटी डायोटिक होगा, या फिर आर्टियल एंटी आपका एंटी एंटी यूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर में राइट आंसर इसमें क्या होने वाला है? इसमें डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या जाएगा इसमें? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो होती है डियर इन द बॉडी मेनली डन बाय द एंटी डायूरेटिक हार्मोन के द्वारा। एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन्स का दूसरा नाम भी होता है डियर वेसोप्रेसिन। क्या नाम होता है? वेसोप्रेसिन, also known as वेसोप्रेसिन। और क्या होता है डियर? और आर्जिनिन, वैसोप्रेसिन। ठीक है, आर्जिनिन, वैसोप्रेसिन, ये भी इसकी दूसरा नाम है डियर। ये सिंथेसाइज करता है बाय द हाइपोथैलेमस, और इसकी फंक्शन जो होती है, इसकी फंक्शन क्या होता है? हेल्प करता है रीअब्जॉर्ब द वाटर थ्रू द किडनी इन केस ऑफ हाइपोवॉलेमिया द डियर, और हाइपोनाट्रीमिया हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है एडीएच विच हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? रिलीज डियर एंटी डायरेटिक हार्मोन को, किसके लिए? ताकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को क्या कर सके? हेल्प कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, यदि आपका
डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच पूछिए, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन लीड्स क्या करता है? तो आपका टोडी इसमें टू डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है ना, लीड्स टू डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें जो होता है डियर बॉडी के अंदर में एक्सक्रेट करता लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन डायबिटीज इंसिपिडस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा डियर, द एनालिसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ द lossy of structures within the body plane of an organism that form the basis of taxonomial categorization is experimental morphology, molecular morphology, functional morphology या comparative morphology। राइट आंसर इसमें आपका क्या आ जाएगा? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है डियर? एनालिसिस ऑफ पैटर्न्स के बारे में, लुकिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स विद इन द बॉडी प्लेन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स दैट फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमियल कैटेगराइजेशन से डियर। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन क्या होगा? डी होगा इसमें, कॉम्पेरेटिव मॉर्फोलॉजी। कॉम्पेरेटिव मॉर्फोलॉजी इज मेनली द एनालिसिस ऑफ पैटर्न ऑफ looking of the structures within the body plane of the organizations that help करता है डियर फॉर्मिंग द टैक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन। राइट आंसर इसमें हुआ ऑप्शन डी, ठीक है ना। इसमें जो होता है डियर आल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, बिकॉज क्योंकि वो हेल्प करता है स्टडिंग बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फोसिल्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स, ठीक है। द स्टडिंग किया जाता है अल्टीमेटली गेट द ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 19 में कि बैसिलस कीरियसिस फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कंजम्पशंस ऑफ फ्राइड राइस, ग्रीन बीन्स, बोटल्स, हनी या बैग पोटैटो। इसमें राइट आंसर ये आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, फ्राइड राइस। फ्राइड राइस सिंड्रोम जो होता है डियर, बैक्टीरिया मेनली कॉजेज टू टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स, दो प्रकार के टॉक्सिन्स होते हैं। इसमें देखिएगा डियर, एक कॉजेज डायरिया और वोमिटिंग, ओके। ये बैक्टीरिया जो होते हैं डियर, इसमें इसकी सिम्टम्स जो होती है, क्या क्या सिम्टम्स होती हैं, ठीक है। तो बैसिलस क्रिएसिस जो यहाँ पे बात कर रहा है, बैसिलस क्रिएसिस फूड पॉइजनिंग की बात किया है। ये बैसिलस क्रिएसिस क्या है? ये ग्राम पॉजिटिव या एरोबिक स्पोर फॉर्मिंग रोड सेप बैक्टीरिया है। कौन सा सेप का है? रोड सेप बैक्टीरिया है। ये भी पूछा जा सकता है कौन से सेप का है बैसिलस क्रिएसिस। और ये आपकी ग्राम पॉजिटिव है, एरोबिक है, स्पोर फॉर्मिंग है। ऑप्टिमल इसका टेम्परेचर जो ग्रोथ होता है ये 30 डिग्री सेल्सियस में होगा। कितना डिग्री में? 30 डिग्री सेल्सियस आपका। विथ या मिनिमम टेम्परेचर इसमें बात किया जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम की बात किया जाए यार तो 49 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसकी पीएच की रेंजेस जो होगी पर इसमें, तो इसमें क्या होगा? जैसे कि आपका पीएच की वैल्यू ग्रोथ जो होगा 4.9 से लेकर 9.3 तक। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंस कौन कौन से डायरियल सिंड्रोम से रिलेटेड बात करेंगे सिम्टम्स। तो डायरियल में देखा जाए डायरिया, समटाइम्स इसमें ब्लड भी आता है, म्यूकस भी, एन्यूजिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगी। और यूजुअली सिम्टम्स जो देखा जाए 8 to 16 आवर्स आफ्टर इंगेशन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड, ठीक है ना। यदि कॉन्टामिनेशन फूड लिया है तो 8 से 10 घंटे के बाद। और ये सिम्टम्स जो होता है डिसअपियर हो जाता है अपने आप 12 से 24 घंटा के बाद, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ इमेटिक सिंड्रोम की बात किया जाए, जो वोमिटिंग से जैसे वोमिटिंग होगा, नोजिया होगा, समटाइम डायरिया भी हो सकता है। इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलता है डियर 0.5 to 5 आवर्स, 0.5 to 5 आवर्स आफ्टर इंगेशन ऑफ कॉन्टेमिनेशन फूड और वाटर डियर, ठीक है। ये सिम्टम जो डिसअपियर होता है 6 से 24 घंटा के बाद अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बैसिलस क्रिएसिस को दो भागों में बांटा, जिसमें आपका वोमिटिंग और डायरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स शुड बी वॉच फॉर या पेशेंट
रिसीविंग या लोप डायबिटिक, रिसीविंग या लोप डायबिटिक्स। तो इसमें ऑप्शन सी में इंक्रीज ब्लड प्रेशर, वीक इरेगुलर पल्स, रेस्टलेसनेस एंड आपका एगिटेशन, या फिर पैराथेसिया। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डी? 20 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, वीक होगा, इरेगुलर पल्स होगा डियर। ठीक है, इरेगुलर पल्स, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी यूनियन टेररिस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा? हाउ मेनी यूनियन की बात किया है, रिप्रेजेंट्स इन राज्यसभा। तो 2, 6, 4, 1। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 21 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंड लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरक्लोसिस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा डियर। ट्यूबरक्लोसिस का भी सेकेंड लाइन आपका मेडिसिन पूछा गया है। फर्स्ट लाइन कौन सा होता है, सेकेंड लाइन कौन सा होता है? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन सी में रिफाम्पिसिन है, बी में आपके पाइथाम्बुटोल है, सी में अमिकाशिन और डी में आइसोनियाजाइड है। तो राइट आंसर इसमें 22 में ऑप्शन सी होगा अमिकाशिन। ओके, अमिकासिन जो होता है डियर, ये हाईएस्ट पोटेंशियल होता है। कॉजेस क्या होता है इसमें? ओटोटॉक्सिसिटी अमंग एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, बात बाकी डियर इसमें देखा जाए, ये जो एंटीबायोटिक होता है एमिनोग्लाइकोसाइडिक एंटीबायोटिक होता है अमिकासिन, कम्स टू अंडर द सेकेंड लाइन ड्रग्स हो आपका दिया ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड। इसकी जो डियर आपका सेकेंड लाइन ड्रग की बात किया गया है जिसमें आपका अमिकासिन आया। ठीक है, और यदि फर्स्ट लाइन ड्रग की हम बात करें डियर एक क्वेश्चन में, तो आपका आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल, पैराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी आता है डियर। ठीक है, तो अमिकासिन इसमें नहीं आएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी आपका फर्स्ट ड्रग है डियर, ट्यूबरक्लोसिस का फर्स्ट चॉइस। तो इसमें कितना है? 2, 2, 4, 5, जो कि आपकी आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल और आपकी एक पैराजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब जो हमारे हैं डियर फर्स्ट लाइन ड्रग है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन ए स्कूल ऑफ 3240 स्टूडेंट्स, आपका रेशियो कितना? 35:37। हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिट टू मेक द रेशियो 1:1? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा डियर? नंबर ऑफ गर्ल्स की बात कितना किया है डियर? टू बॉयज इन ए स्कूल में इतना स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा डियर इसमें 23 का ऑप्शन ए होगा 90। कितना होगा डियर? 90। 24 का देखते, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर आई along with a part of optic nerve is termed as, surgical removal of the entire eye along part of the optic nerve that is termed as, आपका देखिएगा डियर, केराटोमिलियसिस या एन्यूक्लिएशंस या केराटोटोमी, या देखिएगा इसमें विटेरो रेटिनल सर्जरी। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी आएगा, एन्यूक्लिएशन। बी इज करेक्ट आंसर। एन्यूक्लिएशन जो होता है डियर इज द रिमूवल ऑफ द एंटायर आई along with the part of the optic nerve। ये जो आपका डियर जो एन्यूक्लिएशन है एंड द प्रोसेस द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सर्जरी इन ऑप्थाल्मोलॉजी। इसके इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं डियर आपका? तो इंट्राओक्यूलर मैलिग्नेंसी हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है विदाउट विजुअल पोटेंशियल, ब्लाइंड एंड पेनफुल आई होगा, सीवियर इन्फेक्शन होगा विदाउट विजुअल पोटेंशियल, सिम्टोमैटिक ऑप्थाल्मिया होगा डियर, मैक्रोथैलेमस होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, व्हाट इज द अदर टर्म फॉर रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस? व्हाट इज द अदर टर्म फॉर रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस? तो इसमें रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिग्रेशन या रेमिशन? राइट आंसर इसमें 25 में आपका क्या जाएगा डियर? तो ये जो रिकवरी फ्रॉम, देखिएगा डियर, रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस दैट इज नोन एज रेमिशन डियर, ये जो टेम्परेरी और परमानेंट रिडक्शन इन द सिम्टम्स होता है। ऑप्शन डी आएगा डियर, परमानेंट या टेम्परेरी भी होगा। टाइप्स ऑफ रेमिशन की बात किया जाए डियर, तो पार्शियल रेमिशन होता है और आपका कंप्लीट रेमिशन होता है। पार्शियल में क्या होता है डियर? दैट इज कॉल्ड पार्शियली सिम्टम्स होगा। और आपका कंप्लीट में क्या होगा डियर? आल्सो कॉल्ड रेमिशन, जो होगा फुल रेमिशन होगी। ऑल दिस साइन एंड सिम्टम्स कंप्लीटली टू गो अवे। ठीक है। और इसमें पार्शियल में क्या बताया है कि वेन पार्शियल सिम्टम्स गो, बोथ टाइप्स ऑफ रेमिशन जो होगा डियर, ये कंडीशन में लास्ट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ ड्यूरेशन। वन, एटलीस्ट कितना? 1 मंथ का ड्यूरेशन होती है। 26 में देखिएगा डियर, द प्रोसेस बाय विच एडीपी फॉस्फोराइलेटेड बाय पी इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट टू एटीपी इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इज नॉन एज। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीजनेश या हाइड्रो पेरोक्सीडेस या फिर ऑक्सीडेस, जिनका, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? 26 में डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या आएगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लेयूरल स्पेस दैट इज नॉन एज? लिवर बायोप्सी, लंग बायोप्सी, स्प्लीन बायोप्सी या प्लेयूरल बायोप्सी? क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा है डियर, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे ट्रिकी क्वेश्चन है डियर, है ना? तो राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा? 27 में। 27 में डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जाएगा, प्लेयूरल बायोप्सी। ये जो जो प्रोसीजर की जाती है डियर, स्मॉल पीस ऑफ प्लेयूरा चेक फॉर एनी कैंसरस ग्रोथ, जो एस्पायरेशन किया जाता है साइड से डियर 10 सेंटीमीटर लेटरल टू द स्पाइन एट 1 and 2 इंटरकोस्टल स्पेसेस में। ओके। नेक्स्ट है द स्पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय आर्च ऑफ आयोटा, बंडल ऑफ ईज, एबी नोड्स, एसए नोड्स? 28 का राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन डी आएगा, एसए नोड्स। एसए नोड्स जो होता है डियर, ये क्या होती है? ये नेचुरल पेस मेकर होता है डियर, natural pacemaker of the heart due to ability to generate electrical impulses। important रोल इसका जो होता है डियर, प्ले एन important रोल जो होगी कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, जनरेट जो करता है डियर 60 to 100 इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई पर मिनट। कितना डियर? 60 to 100 इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई पर मिनट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा, पर मिनट है आपका इन या नॉर्मल कंडीशन। नेक्स्ट है, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर प्राइमरी ग्रुप इज इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इम्पर्सनल आपका रिलेशनशिप, या फिर वॉलेंटरी मेंबरशिप, या फेस टू फेस कांटेक्ट। इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप, इसमें आपकी राइट आंसर जो होगा डियर, ऑप्शन कौन सा होगा? 29 का डी आएगा, फेस टू फेस कांटेक्ट। क्या होगा डियर? फेस टू फेस कांटेक्ट। कम्युनिकेशन से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही आते हैं डियर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टी? टंगस्टीन। टी होगा या WN होगा डियर, या TN या W? इसमें राइट आंसर क्या जाएगा डियर? 30 में आपकी राइट आंसर जाएगा डियर ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी जाएगा। कौन सा जाएगा इसमें? डी जाएगा। टंगस्टीन पूछा डियर, दैट इज कॉल्ड वॉल्फ्राम। वॉल्फ्रेम भी कहलाता है डियर। ये जो पूछा डियर टंगस्टीन, इसको हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, वॉल्फ्राम। ठीक है, वॉल्फ्राम के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो डियर टंगस्टीन जो है, ग्राइस वाइट लस्टर्स मेटल होता है। ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे होगा डियर। और प्रॉपर्टीज जो होता है इसमें, टंगस्टीन का एटॉमिक नंबर सेट, आपका एटॉमिक नंबर यदि पूछेगा तो 74 होता है। ग्रुप नंबर यदि पूछेगा तो 6 होता है डियर। तो आपका तो राइट आंसर कौन सा गया? ऑप्शन इसमें डी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्ट शेप पेल्विक्स? एंथ्रोपॉइड, लेटिप्लॉइड, गायनिकॉइड, एंड्रॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया डियर, हार्ट शेप पेल्विक आपका क्वेश्चन। ठीक है, राइट आंसर इसमें आपका क्या आ जाएगा? देखिए डियर, इसमें राइट आंसर तो ऑप्शन डी जाएगा। एंड्रॉइड मोबाइल है ना, एंड्रॉइड। ये क्या होता है? हमारा हार्ट शेप होता है डियर। क्या होता है? आपकी हार्ट शेप पेल्विक्स होते हैं। ठीक है, ड्यू टू क्यों? क्योंकि प्रोमिनेंट सैक्रम एंड ट्राइंगुलर एंटीरियर सेगमेंट के कारण। ऑल्सो नॉन एज मेल पेल्विक, है ना, मेल पेल्विक भी मोर आपका रोबस्ट, नैरो एंड टेलर देन द फीमेल पेल्विक्स, है ना। फीमेल पेल्विक के अपेक्षा में इसमें क्या होता है? मोर रोबस्ट, नैरोअर एंड टेलर भी, टॉल भी हो सकता है डियर। ऑर्गेनिक व्हाइट पेल्विक्स में आपका क्या होता है? ये जो पेल्विक होती है, फीमेल पेल्विक होती है, मोर डेलिकेट होता है डियर, वाइड होता है बिल्कुल, नॉट हायर देन द मेल पेल्विक। द प्यूबिक आर्च इज वाइड एंड राउंड होगा इसमें। क्या होगा? राउंड होगा। गायनोकोलॉजिकल पेल्विक इज मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विक्स होता है। मोस्ट पेल्विक पूछता है, गायनोकॉइड पेल्विक है डियर। एंथ्रोपॉइड पेल्विक की बात करेंगे, एंथ्रोपॉइड पेल्विक में क्या है? नैरो एंड डीप होता है डियर। और ये जो सेम इज द ऑफ द अपराइट एग और ओवल शेप। ठीक है, एग और ओवल शेप। इसमें आपका राउंड, इसमें एग और ओवल, और इसमें आपकी हार्ट शेप। एक आपका प्लेटिप्लॉइड बच गया, जो कि बिल्कुल ट्रांसवर्स होगा डियर। फ्लैटेंड होगा, फ्लैटेंड के मतलब चपटा होगा डियर। शेप का होगा, फ्लैटेंड शेप का होगा, और एंटीरियर वाइड होगा। शॉर्ट इसमें सैक्रम होती है। तो ये आपका राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन डियर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय आपका एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, या डी आपका डिसइन्वेस्टमेंट, या ट्रेड बैरियर, या ऑल ऑफ द एबव? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 32 का। तो कभी कभी क्या करते हैं सब कोई, राइट ऑल ऑफ द एबव भी कर देते हैं एग्जाम में हड़बड़ से गड़बड़ से। तो राइट आंसर ये इसमें आपका ऑप्शन ये होगा, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, हमें क्या खरीदना है? जमीन, बिल्डिंग, मशीन, सब कुछ। ये सब खरीदने के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जाएगा डियर। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है? तो डिसइन्वेस्टमेंट को मतलब ही आपका डिस समझ में आ रहा है कि उसको नहीं लेना। जैसे कि आपका एक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सेलिंग, और आपका लिक्विडेटिंग एंड एसेट ऑफ सब्सिडरी जो आता है ना, जहाँ पे हमने बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट में नहीं किया और आपको फ्री में मिला गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी वैसा। और ट्रेड बैरियर में क्या होता है डियर? ये गवर्नमेंट होता है डियर। ये बैरियर जो होती है यार गवर्नमेंट होती है। इंड्यूस्ड रेस्ट्रिक्शंस और इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 33 में,
In this question, relationship between different element is shown in the statement. The statement is followed by three conclusion. Assume the given statement to be true and choose the answer from the given options. स्टेटमेंट में देखिएगा डियर, जी इज इक्वल टू एल और ग्रेटर देन ई, लेस देन ए और ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा डियर 33 में? तो इसमें नॉन फॉलो होगा डियर, क्या होगा? सी आंसर इसमें राइट होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड नर्व सप्लाइंग देम बाय इंसर्टिंग अ स्मॉल नीडल electrodes into the muscles? Process of the recording the electrical potential पूछा डियर क्वेश्चन में of skeletal muscles and nerve supplying them the inserting a small needles electrodes into the muscles, ECT, EEG, ECG या EMG। तो राइट आंसर 34 में क्या होगा डियर? 34 का राइट आंसर क्या होगा? 34 में देखिए डियर, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जाएगा, EMG, इलेक्ट्रो मायोग्राफी। इसको क्या कहते हैं डियर? इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ओके, इसकी फुल फॉर्म ये क्या होता है डियर आपका? इसको टेस्ट जो होती है डन टू मेजर द मसल रिस्पॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स इन रिस्पॉन्स द नर्व स्टिमुलेशंस एंड टेस्ट टू मेनली डन टू डिटेक्ट न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मलिटीज में किया जाता है। ठीक है डियर, यदि आपका EMG जो होता है डियर, ये आपका रिजल्ट सो नर्व डैमेज एंड डिसफंक्शंस होने लगे नर्व को, तो एंड द साइंस ऑफ नर्व डैमेज, जैसे आपका क्या क्या हो सकता है यदि नर्व डैमेज होगा तो? नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन होता है इन द एक्सट्रीमिटीज में, पैरों में डियर। पेरिफेरल मसल वीकनेस आने लगती है, अनेबल टू द होल्ड द ऑब्जेक्ट्स, शार्प प्रिंकलिंग पेन एट द एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, ये सब आपको आने लगती है जब डिस्फंक्शन होते हैं हमारे नर्व। तो next question, the time interval between infection of suspected person and the appearance of sign and symptoms of the disease is called isolation period, quarantine period, incubation या recovery period। इसको क्या बोलेंगे डियर? 35 का। तो 35 में जो राइट आंसर होगा डियर, ऑप्शन सी कहलाएगा इंक्यूबेशन। क्या कहेंगे डियर इसको? इंक्यूबेशन पीरियड। ये पीरियड आल्सो नॉन एज लेटेंट पीरियड भी होता है। इसको क्या कहते हैं? लेटेंट पीरियड के नाम से भी जानते हैं या लेटेंसी पीरियड के नाम से भी जानते हैं। The duration होता है डियर from first exposure to the infections or the microorganisms, the appearance of the first sign and symptoms, that is called incubation period या latent period या latency period कहलाएगा डियर। ठीक है, आइसोलेशन पीरियड की बात करें डियर, तो ये जो पीरियड होता है कन्फर्म इन्फेक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ द इन्फेक्शन टू द अदर, इसलिए हम आइसोलेट करके रखते हैं पेशेंट को। ये फेज जो इन्फेक्टेड पर्सन हैज टू यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शंस। नेक्स्ट में डियर क्वारंटाइन पीरियड, क्वारंटाइन भी वही सेम, थोड़ा अलग होगा डियर इसमें। आल्सो द पीरियड इन विच द पर्सन हु इज इन्फेक्टेड and the other of their close contact has to be kept separate to prevent the spreading of infections। लास्ट में डियर रिकवरी पीरियड जो है, ये जो ड्यूरेशन होता है डियर आफ्टर या डिजीज कंडीशन पर्सन रिकवर टू द हेल्थी स्टेट फ्रॉम एन अनहेल्थी स्टेट। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आया, इंक्यूबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, विच इज द डिस्क्राइब एज द पावर हाउस ऑफ सेल? ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है डियर, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये मैक्रोबायोलॉजी की क्वेश्चन डियर। आपका राइट आंसर इसमें जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को डियर पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन
सी इज करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए इन सिंगल सेल में बी डियर 50 to 5000 होता है। कितना होता है? 50 to 5000। ये भी आप लोग याद रखिएगा डियर। और इसमें जो एनर्जी स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स, सो दीज आर नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, उसमें भी जाना जाता है डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, देखेंगे इसमें 37 में प्रियोन्स इंक्लूड्स, प्रियोन्स की बात किया है ओनली डीएनए, डीएनए एंड आरएनए, ओनली आरएनए या प्रोटीन्स। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? इसमें राइट आंसर डी आएगा। जो टाइप ऑफ प्रोटीन जो that triggers functions of normal protein in the brain is twofold. Who is the recognized as the father of psychoanalysis? Father of psychoanalysis. तो सिगमंड फ्रेड, विलियम जेम्स या टॉलमेन या अल्फ्रेड अल्डर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? इसमें हमारा सिगमंड फ्रेड होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैलोरी डज 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स? कैलोरी की बात किया डियर, फैट में, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है? 4 4 4 होता है डियर। यहाँ पे 8 होगा, 9 होगा, 4 होगा या 6 होगा। तो यहाँ फैट है डियर, 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स, तो कितना होगा राइट आंसर इसमें? 6 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 कैलोरी होता है। कितना होता है डियर? 9 कैलोरी होती है। और ये जो कैलोरी है डियर, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है बाय फूड, फूड इज द डाइजेस्ट एंड गेट्स एब्जॉर्ब इन द बॉडी। ओके, कैलोरी आर द यूनिट ऑफ एनर्जी, कैलोरी हमारा क्या यूनिट ऑफ द एनर्जी। तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन बी जाएगा। हु इज द नॉन एज द, देखिएगा, नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? तो इसमें राइट आंसर ये ऑप्शन डी जाएगा। क्या जाएगा इसमें? समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता। ठीक है, ये जो थे डियर आपका समुद्रगुप्ता जो दिया हुआ आपका, ये आपका ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, डायनेस्टी। और नेक्स्ट जो आपका चंद्रगुप्ता है डियर, या फिर आपका ये कृष्णदेवराय है या नागार्जुना दिया हुआ है जो, तो चंद्रगुप्ता में क्या था डियर? फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। और नेक्स्ट आपका जो आपका दिया गया डियर कृष्णदेवराय का बात किया जाए, ही इज द नॉन एज द आंध्रा भोजा और किनादा राज्य रामना। ओके, इन्होंने क्या बनाया था डियर? बिल्ड द, और ये कौन थे डियर आपका? तो ये जो आपका ही वाज एन इंडियन महा आपका महायाना बुद्धिस्ट थिनर थे डियर। ठीक है, तो ये आपका सभी का यहाँ पे बता दिया गया, तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन दी जाएगा। तो आज की क्लासेस यहीं तक डियर। फिर आपको नेक्स्ट इसमें 30 वीडियो बच गए हैं जो कि नर्सिंग से बच गया है, 70 तक है। एंड देन एंड आपका नॉन नर्सिंग फिर होगा डियर, नॉन नर्सिंग भी इसका कवर करवा देंगे। और 2018 का भी नॉन नर्सिंग बचा हुआ है। ठीक है ना, उसमें तो कंप्लीट हो चुका डियर 100 तक। ये आपकी 40 आज हम कंप्लीट कराएं, देन इसमें जो रेस्ट क्वेश्चन बचा दिया 2 दिन और लगेगा 30 30 करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, तब तक के लिए बाय।